शाम 5:17 भयंकर ठंडी के दिन थे। तारीख थी 30 जनवरी, साल था 1948। महात्मा गांधी को मालूम चल गया था कि उनकी हत्या होने वाली है। पिस्तौल सटाकर गोली मारी जाएगी, ये बात भी उनको पता चल गई थी। लेकिन फिर भी वो उस रोज भी दिल्ली के बिरला हाउस में प्रार्थना सभा में गए। तभी पुलिस की वर्दी पहने गोडसे आता है, इटली मेड पिस्टल निकालता है और महात्मा गांधी को 3 गोलियां मार देता है। एक गोली सीने में, दूसरी और तीसरी गोली सीधे पेट में लग जाती है। महात्मा गांधी जमीन पर गिर जाते हैं और मुंह से हे राम निकलता है। लेकिन सवाल ये है कि गोडसे को महात्मा गांधी की हत्या की सुपारी किसने दी थी? महात्मा गांधी को मारने के लिए पिस्तौल किसने दी थी? इटली से इतनी महंगी पिस्टल आई कैसे? क्यों गोडसे ने बुर्का पहनकर हत्याकांड अंजाम देने से मना कर दिया था? स्टेशन के वेटिंग रूम में हत्या की प्रैक्टिस क्यों की गई? सबसे बड़ी बात, गांधी को कैसे पता चल गया था कि उनकी हत्या होने वाली है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है और आप प्रज्ञा का पन्ना देखना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, 28 जनवरी यानी कि गांधी जी की हत्या से ठीक 2 दिन पहले नाथूराम गोडसे ग्वालियर जाता है। ग्वालियर से महात्मा गांधी की हत्या के लिए बेरेटा M1934 नाम की एक पिस्तौल का इंतजाम करता है। वहां हिंदू राष्ट्र दल के कार्यकर्ता डॉक्टर दत्तात्रेय परचुरे की मदद से वो हथियार डीलर गंगाधर दंडवते तक पहुंचता है। फिर जगदीश प्रसाद गोयल से 500 रुपए में पिस्तौल का सौदा तय हो जाता है। ये जानकारी गांधी हत्या मामले की चार्जशीट, अदालती दस्तावेजों और कई ऐतिहासिक स्रोतों से, जैसे किताब द मर्डरर, द मोनार्क एंड द फकीर एंड द मैन हु किल्ड गांधी से मिलती है। अगले दिन यानी 29 जनवरी 1948 को दोपहर में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे ग्वालियर से इटली निर्मित 9 mm बरेटा पिस्तौल और 7 कारतूस लेकर के बंबई अमृतसर एक्सप्रेसवे ट्रेन से दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में पुराने रेलवे स्टेशन पर उतरते ही गोडसे ने नंबर 6 वाला वेटिंग रूम, जिसमें 2 बेड वाला कमरा था, उसे बुक किया। रजिस्टर में गोडसे ने अपना नाम N व्यास लिखा था। इसी कमरे में गांधी की हत्या की पूरी प्लानिंग की गई थी। अगले दिन यानी 30 जनवरी की सुबह वेटिंग रूम में विष्णु करकरे भी पहुंचा। तीनों यानी गोडसे, आप्टे और करकरे, इन तीनों ने यहाँ गहन चर्चा की। गोडसे ने खाकी वर्दी पहनी ताकि वो प्रार्थना सभा में आसानी से घुस सके। उसने पिस्तौल की जांच की, समय चुना शाम 5 बजे की प्रार्थना सभा का और बिरला हाउस जाने की योजना बना डाली। दोपहर 3:30 बजे वेटिंग रूम से निकलने से आखिरी बार योजना की पुष्टि की गई। करकरे ने गाड़ी की व्यवस्था की, जबकि गोडसे और आप्टे पैदल ही बिरला हाउस की ओर बढ़े। ये वेटिंग रूम साजिश का कंट्रोल रूम जैसा था, जहां हत्यारों ने अपनी अंतिम रणनीति को फाइनल किया था। फ्रीडम एंड मिडनाइट किताब के अनुसार गोडसे को बुर्का पहनकर प्रार्थना सभा में जाने का सुझाव दिया गया था, लेकिन गोडसे ने कहा, ये पहनकर के मैं अपनी पिस्तौल ही नहीं निकाल पाऊंगा और औरतों के लिबास में पकड़ा जाऊंगा। पकड़े जाने पर मेरी ताउम्र बदनामी हो जाएगी। फिर आप्टे ने कहा, सीधा साधा तरीका ही सबसे अच्छा होता है। इसके बाद गोडसे ने सिलेटी रंग का एक सूट पहना जो पुलिस की वर्दी से कुछ मिलती जुलती थी। उसने अपनी बरेटा पिस्तौल में 7 गोलियां भर ली और बढ़ गया। इधर गोडसे गांधी को मारने की तैयारी कर चुका था, उधर महात्मा गांधी अपनी मौत का इशारा दे रहे थे। कैथरीन फ्रैंक, जिन्होंने इंदिरा गांधी की जीवनी लिखी है, उन्होंने अपनी किताब में उस शाम का वर्णन भी किया है, जिसमें वो लिखती हैं कि 4 साल के राजीव गांधी तितलियों के पीछे भाग रहे थे। फिर वो गांधी जी के पैरों के पास आकर बैठ गए और चमेली के फूल उनके पैरों में लगाने लगे। गांधी जी ने हंसते हुए राजीव गांधी के कान खींचे और कहा, ऐसा मत करो, केवल मृत व्यक्ति के पैरों में फूलों को फंसाया जाता है। महात्मा गांधी पर पहला हमला 20 जनवरी 1948 को हुआ था, लेकिन वे बच गए थे। इसके बाद के 10 दिनों में उन्होंने कई बार अपनी मौत का पूर्वाभास होने की बात कही थी। उन्होंने अखबारों, जनसभाओं और प्रार्थना सभाओं में कम से कम 14 बार इसका जिक्र भी किया था। 21 जनवरी को गांधी जी ने कहा था,
कि अगर कोई मुझ पर बहुत पास से गोली चलाता है और मैं मुस्कुराते हुए दिल में राम नाम लेते हुए उन गोलियों का सामना करता हूँ तो मैं बधाई का हकदार हूँ। ये बात उनकी मृत्यु के पूर्वाभास का एक स्पष्ट संकेत देता है। 29 जनवरी को महात्मा गांधी की मृत्यु से एक दिन पहले इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की छोटी बहन कृष्णा, नयनतारा पंडित, राजीव गांधी और पद्मजा नायडू उससे मिलने के लिए बिरला हाउस गए। अब आता है हत्या वाला काला दिन, यानी कि 30 जनवरी। उस रोज दोपहर बाद कई लोग महात्मा गांधी से मिलने के लिए आए हुए थे, जिनमें शरणार्थी, कांग्रेस नेता और श्रीलंकाई राजनयिक अपनी बेटी के साथ आए हुए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शाम 4:30 बजे उनसे मिलने पहुंचे थे। महात्मा गांधी और सरदार पटेल नेहरू से बढ़ते मतभेदों पर बात कर रहे थे। इस चर्चा के कारण गांधी जी प्रार्थना सभा के लिए 10 मिनट देर से निकले। गांधी प्रार्थना सभा में लगभग 10 मिनट देर से पहुंचे थे। उन्होंने अपनी चचेरी बहन मनुबेन को और अपने दाईं ओर परिवार में एक गोद ली हुई बच्ची आभा को अपने बाईं ओर रखा था। गांधी जी ने छड़ी लेकर प्रार्थना स्थल की ओर चलना शुरू किया। खाकी पोशाक में एक मोटा युवक झुके हुए और हाथ जोड़े हुए भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था। मनुबेन ने सोचा कि वो आदमी गांधी के पैर छूना चाहता है। मनुबेन ने गोडसे को धक्का देकर कहा कि बापू पहले से ही 10 मिनट देरी से आए हैं, आप उन्हें शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं। गोडसे ने वापस इतनी जोर से धक्का दिया कि वो अपना संतुलन खो बैठी और माला, नोटबुक और गांधी का थूकदान जो वो लेकर चल रही थी वहीं गिर गए। गोडसे ने पिस्तौल निकाली और सीधा 3 गोलियां चला दी। एक गोली सीने में, दूसरी और तीसरी सीधा महात्मा गांधी के पेट में जाकर लगी। गांधी जी जमीन पर गिर गए और मुंह से निकला तो बस हे राम। उनकी भतीजी मनु ने उनकी घड़ी देखी जिसमें शाम के 5:17 हो रहे थे। गांधी जी के मुख से आखिरी बार ये शब्द जो निकले वो राम था। मनुबेन ने लिखा, पिस्तौल की गोलियों ने उन्हें बहरा कर दिया था। धुआं बहुत घना था और घटना 3 से 4 मिनट के भीतर पूरी हो गई। मनुबेन के अनुसार लोगों की भीड़ उनकी ओर दौड़ी। उनकी घड़ी में शाम के 5:17 बज रहे थे और उनके सफेद कपड़ों पर हर जगह खून ही खून लगा हुआ था। मनुबेन ने अनुमान लगाया कि गांधी को घर वापस ले जाने में लगभग 10 मिनट लगे और इस बीच कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। उनके पास केवल एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स था, लेकिन उसमें गांधी के घावों के इलाज के लिए कोई भी दवा नहीं थी। मनुबेन के अनुसार हत्यारे की 7 बोर की स्वचालित बंदूक से पहली गोली पेट में मध्य से 3.5 इंच दाईं और नाभि से 2.5 इंच ऊपर लगी। दूसरी गोली मध्य से 1 इंच दूर पेट में लगी और तीसरी गोली 4 इंच दाईं ओर लगी। गांधी जी का बहुत ज्यादा खून बह गया था। सब जोर जोर से रोने लग गए थे। घर में भाई साहब ने अस्पताल को कई बार फोन किया, लेकिन कोई मदद नहीं मिल पाई। फिर वे खुद विलिंगडन अस्पताल गए, लेकिन निराश होकर लौटे। गोडसे वहीं पकड़ा गया। गोडसे गांधी से नाराज क्यों था? क्या आपको मालूम है? क्योंकि गोडसे का ब्रेन वॉश करके उसे अंधभक्त बना दिया गया था। गांधी जी मुसलमानों की मदद करते थे। ये बात गोडसे को पसंद नहीं थी। गांधी जी ने पाकिस्तान के लिए फंड देने का ऐलान किया था। ये गोडसे को पसंद नहीं था। गोडसे कई बार गांधी जी को चाकू वगैरह से अलग अलग जगहों पर मारने की कोशिश कर चुका था। गोडसे एक आतंकवादी था, हत्यारा था, जिसे भाजपा के लोग अपना हीरो मानते हैं। आज की तारीख में भाजपा सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन करता है तो सोनम वांगचुक जैसे लोगों को जेल में ठूस दिया जाता है। वो गांधी थे जिन्होंने गोडसे को पहले भी कई बार माफ किया था। गांधी होना सबके बस की बात नहीं है दोस्तों। गांधी ने अंग्रेजों को एक लाठी और लंगोटी पहनकर भगा दिया, लेकिन एक गोडसे ने अपना बनकर धोखे से उनको मार दिया। मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आप सब में से कुछ लोग अंधभक्ति की पट्टी उतारकर सही चीज देखेंगे। नमस्कार, जय हिंद। आज सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलूंगी। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम।